मैं आगे स्टार्ट करता हूं 9.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जांपल 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x। यहाँ ये भी हो सकता है cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x। और एग्जांपल 3 में sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x। तो इनकी प्रोसेस सेम है। मैं कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप कैसे भी करके डिनोमिनेटर को रिमूव कीजिए, कैसे भी उसको हटाने की कोशिश कीजिए, नीचे से ऊपर ले जाओ या फिर ऊपर वाले फॉर्म में नीचे वाले फॉर्म बना करके कैसे भी करके उसको कैंसिल करो। दूसरी चीज सेपरेट करने का विशेष ध्यान रखना है। तो अब यहां से तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा, तो अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर इसको रिमूव करूंगा मैं। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए ऊपर ये होना चाहिए ना 1 प्लस sin x। तो ऊपर 1 प्लस आपको sin x बनाना है। इसके लिए हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू dx। ये लिखते हैं इसको। अब ये स्क्वायर तो है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x यानी कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ये को पढ़ा है, इसको लिखते हैं अपन a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो ये बनेगा अपना a की जगह तो 1 है और ये जो b है उसमें sin x आ जाएगा। तो 1 प्लस sin x और इंटू में 1 माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू dx। 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो ये जो फैक्टर है ये इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो बाय सिंपलीफाई 1 माइनस sin x और इंटू में dx। अब इस साइन के अकॉर्डिंग इसको स्पॉल्डिंग करें तो ये आ जाएगा अपने पास 1 dx और माइनस sin x इंटू dx। अब इन दोनों का ये अपने पास फॉर्मूला है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं यानी कि इसका समाकलन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 का तो हो जाएगा x, ये साइन माइनस का, और साइन x जो है इसका इंटीग्रल होता है माइनस cos x और प्लस में c कंसीडर करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस cos x और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो साइन स्क्वायर और 1 प्लस cos x, तो साइन स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रल ऑफ sec x into sec x plus tan x into dx। तो वही बात इसमें फिर आ गई, sec x और ये इंटू में दूसरा फंक्शन है इसका। तो अपने पास u इंटू बी नहीं है, तो u इंटू बी नहीं है तो u इंटू बी को u प्लस बी और u माइनस बी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sec x को sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x और प्लस sec x को फिर tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x और इंटू में tan x और इंटू dx। अब इस साइन के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिटिंग करें करेंगे तो यह देगा sec स्क्वायर x इंटू dx और प्लस sec x और ये tan x इंटू dx। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये अपने पास स्टैंडर्ड फंक्शन या बेसिक फंक्शन बना कि नहीं बना। इसके लिए sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल क्या आएगा tan x। इसको आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, ये sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, तो वही इसका क्या आएगा इंटीग्रल आएगा। तो sec स्क्वायर x इसका आंसर आ जाएगा इसका कंप्लीट का tan x और प्लस ये आपका sec x tan x इसका बन जाएगा sec x और प्लस में c, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इनटू dx। तो हमने ये एक्सरसाइज नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमने खूब पढ़ा है, और इनका जो एड है वो π/2 के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट हम इसको π/2 लिख सकते हैं और इनटू में dx। इसकी कोई बात नहीं होती, कांस्टेंट यहाँ रहने दो, या फिर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट जो है इसको इस साइन से बाहर ले लो, तो इनटू 1 dx बन जाएगा। और इसका आंसर हमें आता है π/2 और ये x और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास है x² - 1 अपॉन x² प्लस 1। वही क्वेश्चन फ्रैक्शन टाइप है और इसमें वेरिएबल x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है x। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका जो न्यूमरेटर है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अब डिनोमिनेटर में देखना है कि इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी है 2। तो ये और ये दोनों क्या है इक्वल, इसका मतलब अंश में हर का भाग लगेगा। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन अब जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि इस एक्सरसाइज में या थोड़े बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, उनके अंदर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आंसर डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए x² + 1 है, ऊपर भी आपको x² + 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हो आप और 1 क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो अंश है इसमें एक जोड़ने व एक घटाने पर न्यूमरेटर में आपको 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका x² - 1 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन में x² + 1 और इनटू dx। x² - 1 तो सेम था, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब हम तो नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर बनाएंगे, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाना, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा x² और प्लस में कितना 1, ये दोनों तो इजीली लिख दो x² + 1, रिमेनिंग जो है -1 और ये -1 तो माइनस हो जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा x² + 1 और इनटू में dx। अब जब नेक्स्ट स्टेप है, इस नेक्स्ट स्टेप में ये सेपरेट करना है, क्योंकि ऐसा तो बना ही अपन ने इसको देख करके, तो x² + 1 और अपॉन में x² + 1 और -2 अपॉन x² + 1 और इनटू में dx बनेगा। अब इस साइन के अकॉर्डिंग इसको हम सेपरेट करें, तो सेपरेट करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 dx माइनस इस 2 को मैं बाहर कर दूंगा, तो 1 अपॉन x² + 1 या 1 + x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x ऊपर अपन ने ये -2 और ये 1 अपॉन 1 + x², तो ये हो जाएगा अपना भाई tan इनवर्स x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो इस तरीके से इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया डिवाइड करके कि ये और ये पावर दोनों सेम है और इनका कोफिशिएंट भी क्या है सेम, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, यानी कि अंश में हर का क्या लगाएं भाग, अंश में हर का भाग लगाने पर भाग लगाओगे तो डायरेक्ट जो मेथड मैंने आपको बताया था उस मेथड के अकॉर्डिंग एक लिख देंगे, यहाँ पे एक ही बार डिवाइड होगा 1 और फिर इसमें से नीचे वाला क्या कर देंगे माइनस, तो x² - x² 0 और -1 और इसमें से ये -1 करोगे तो -2, तो -2/x² + 1 और इनटू dx। और जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो 1 dx
और -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx और 3। इसके बाद ये फॉर्म अपनी बन जाएगी और अपन सर इसका फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर अपने पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे उन फॉर्मूलों के अंदर अपने पास sin x का, cos x का है, sec स्क्वायर x का है, cosec स्क्वायर x का है, इन्हीं का है। बाकी स्क्वायर के अंदर बात करें तो sec स्क्वायर का है और cosec स्क्वायर का है। बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर में अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। और जो जो ऊपर पावर में जाएंगे तो उनमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा जिससे हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाए। तो ये जो बड़ी जो पावर होती है उन पावर को हमें स्मॉल पावर यानी कि छोटी पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है अपने पास तो उनके अंदर इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास पहला tan स्क्वायर x है। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये tan स्क्वायर x है, ये tan स्क्वायर x है, ये 1 है, इसको RHS में मैं ट्रांसफर करूं तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको फिर हम लिखेंगे sec स्क्वायर x और माइनस 1 इंटू dx। ये tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इनको इस साइन के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करें, sec स्क्वायर x इंटू dx और माइनस 1 इंटू dx। इसका फॉर्मूला है अपने पास, अभी यदि किया था sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और माइनस इसका हो जाएगा x और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 की जब हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सेम इसी प्रोसेस में बनेगा। ये cot स्क्वायर x है, अपने पास होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x और इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला भी हम इसी फॉर्मूले के साथ कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से cot स्क्वायर x का अपने पास इंटीग्रेशन नहीं है तो cot स्क्वायर x को हम कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर x में, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो cot स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास cosec स्क्वायर x और माइनस 1 और इंटू dx। तो अब इनको इस साइन के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करें तो cosec स्क्वायर x इंटू dx और माइनस 1 इंटू dx और फिर इनका इंटीग्रेट फाइंड करें तो इसका हो जाएगा भाई माइनस cot x फॉर्मूला होता है और इसका हो जाएगा माइनस x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की जो कि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 2018 में आया है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन बेसिक फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कैसे भी करके अब इसका जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है हर है इसको हम रिमूव करेंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए 1 तो इनसे डिवाइड होगा नहीं तो कोई दूसरी युक्ति कोई दूसरी योजना बनाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम पिछले वाली कक्षाओं में जाते हैं। उन पिछले वाली कक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस बहुत में आए थे जिसमें हमने इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। कैसे भी करके नीचे वाला जो हर है इस की जो फ्रैक्शन जो है इसको रेशनलाइज करते हैं तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई फिर हमें करना पड़ेगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √1 प्लस एक्स प्लस √x क्योंकि इसका संयोग में इसका कॉन्जुगेट यही बनेगा। यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस से। तो लिखेंगे अंश व हर को √1 प्लस एक्स प्लस √x से गुणा कर देगा, या फिर इंग्लिश में इसको लिखें अपन मल्टीप्लाई बाई √1
1 plus x plus root x of numerator and denominator। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे फिर अपने पास बन जाएगा ये 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स और माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स और इंटू में dx। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो ये सेम ही रह जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये रूट 1 प्लस एक्स, इसको कंप्लीट को मैं a मान लेता हूँ, रूट एक्स को फिर मैं b मान लेता हूँ, तो 1 प्लस रूट एक्स ये a हो जाएगा और ये रूट एक्स ये अपना क्या हो जाएगा b। तो नीचे मान लो जब मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस b है और इसके इंटू में a और प्लस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर, तो नीचे वाला इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस एक्स रूट में और प्लस रूट एक्स, और वही नीचे हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस रूट एक्स इसका स्क्वायर। अब ऊपर तो सेम ही 1 प्लस एक्स, हाँ इसकी पावर में रूट हटा देता हूँ, पावर लगा देता हूँ 1/2 और प्लस एक्स और इसकी पावर 1/2, और नीचे भी इसका रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी 1/2 आएगी, 1/2 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी कि 1 प्लस एक्स और माइनस ये एक्स और इनटू कितना dx। ये x से x कैंसिल होकर नीचे बचा कितना 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम यही हो जाएगा। और अब इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से इसको स्प्लिटिंग यानी कि विभाजित करते हैं तो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 1/2 इंटू dx हो जाएगा और प्लस x और इसकी पावर 1/2 और इंटू हो जाएगा वही dx। अब इसका तो मैंने इक्वेशंस में करके दिखा दिया आपको, x की पावर 1/2 इंटू dx आपको होमवर्क में भी मैंने आपको दे दिया, और ये 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर 1/2 है, तो इससे लग रहा है थोड़ा सा अलग से, लेकिन ये अलग से नहीं है, ये 9.2 में आ जाएगा अपने पास। यहाँ x की पावर 1 है और ये प्लस में हो चाहे इसके माइनस में कुछ हो, या फिर x है इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में कुछ हो, लेकिन पावर कितनी हो 1 और उसकी 1 पावर हो, तो ये लीनियर है, रैखिक है, तो रैखिक है तो ये केवल x का ही काम करेगा, यानी कि इसमें x पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो इसमें x पावर n का फॉर्मूला यूजुअली लेते हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 1/2 और प्लस 1 अपॉन में 1/2 और प्लस 1 प्लस ये जो है आपका x पावर 1/2 और प्लस 1 अपॉन 1/2 और प्लस 1 और प्लस c ऑन सिंप्लीफाइंग। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि सरल करना है, सरल करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी पावर कितनी 3/2 और नीचे 3/2 प्लस ये x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। अब ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर जाके 2/3, इसमें भी 2/3 बनेगा, तो ये बड़ा कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 3/2 और प्लस एक्स और इसकी पावर भी 3/2 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। tan स्क्वायर का अलग से किया था और cot स्क्वायर का फिर अपन ने अलग से किया था, तो इसका एक बार मैं यही कर देता हूं, इसको सेपरेट कर दूं, ये tan स्क्वायर एक्स इंटू dx और माइनस ये cot स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब ये वही क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ये अलग बात है कि दोनों साथ में बिटवीन माइनस का साइन है,
तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन इसकी जगह एक पॉइंट लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, कौन से फॉर्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, माइनस इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इनटू dx, ये 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cosec स्क्वायर एक्स से। अब देखो मैं बार बार इस इंटीग्रल साइन से इसको स्प्लिटिंग कर रहा हूं, यानी कि विभाजित कर रहा हूं। अब धीरे धीरे अपने समझ में आने लगे तो आपको जरूरत नहीं कि इन दोनों को आप दो जगह लिखो, यानी कि सेपरेट करो फिर इसका आंसर फाइंड करो। आप यह कर सकते हो, sec स्क्वायर एक्स का आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और ये माइनस 1x माइनस इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस cot x और माइनस इसका x और प्लस में c। अब इसको लिखें tan x माइनस x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये भी cot x और ये प्लस हो जाएगा x और प्लस c, तो x से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते ही tan x और प्लस ये भी cot x और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, sin x अपॉन 1 प्लस sin x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें। तो ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, sin x अपॉन 1 माइनस sin x बन जाएगा, ऐसे ही cos x अपॉन 1 प्लस cos x बन जाएगा, cos x अपॉन 1 माइनस cos x बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है 1 अपॉन 1 माइनस cos है, 1 अपॉन 1 प्लस cos है, 1 अपॉन 1 प्लस sin, 1 अपॉन 1 माइनस sin। कुछ क्वेश्चन तो अब इस 9.1 में है और कुछ क्वेश्चन अपने पास 9.6 में आ जाएंगे। तो ये अपने पास कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, और जिनका सबका मेथड एक ही है, यानी कि एक मेथड से सबको हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो 1 अपॉन 1 माइनस cos वाले हैं इनके लिए दोनों मेथड यूज में हो जाते हैं। अब इस पे ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें अपना जो एग्जांपल नंबर 7 है वो भी इसी तरीके का है। तो अब इन सभी क्वेश्चंस का सेम तरीका है, वो तो ये है कि आप sin x अपॉन 1 प्लस sin x है तो आप कैसे भी करके 1 प्लस sin x को रिमूव करना है या 1 माइनस cos x को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इनकी कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस sin x इसका कॉन्जुगेट लेके चले पर 1 माइनस का sin x, तो इसको अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे अंश व हर को 1 माइनस sin x से गुणा करने पर, यानी कि दोनों में आपका न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x और आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x। ऊपर भी 1 माइनस sin x का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस sin x का मल्टीप्लाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपना इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये अपने पास sin x इंटू 1 माइनस sin x और अपॉन में फिर 1 प्लस sin x और इंटू में 1 माइनस sin x इंटू dx। अब इनको हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देना है। sin x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास sin x माइनस sin x को मैं sin x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास sin स्क्वायर x। नीचे वही a और ये b, 1 को a मान रहा हूं sin x को b, तो ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास b, a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी फॉर्मूला पुट किया था मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसमें 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x इंटू dx। अब ये तो ठीक है अपने पास, लेकिन ये 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x। तो इसको लिखेंगे फिर अपन sin x माइनस sin स्क्वायर x और अपॉन में cos स्क्वायर x। मैं कहता हूं कि कैसे भी करके आप डिनोमिनेटर को रिमूव कीजिए। अब डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे तो या तो इसको इससे डिवाइड करेंगे या फिर सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये sin cos tan cos में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं,
तो उस तरीके से रिमूव हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए इसको हम सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx, इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर इस इंटीग्रेशन के साइन से मैं इनको सेपरेट करूंगा, ये साइन अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स और ये dx माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। तो फिर मैं इसको लिखूंगा ये जो साइन है ये a कोस के साथ सेट हो जाएगा, यानी कि साइन अपॉन कोस ये बन जाएगा टेन, एक नीचे कोस बचा, ये कोस इसको फिर हम वैसे ले जाएंगे ऊपर, या फिर ये कहें कि 1 बाई कोस है और 1 बाई कोस होता है सेक, तो ऊपर बन जाएगा अपने पास सेक एक्स और ये बनता है क्या टेन एक्स और इंटू dx, फिर माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये अपने पास बनेगा टेन स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना dx। अब क्या इसका समाकलन है अपने पास, तो इसका जवाब तो यही है कि है सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो मैं कहूंगा कि सेक एक्स का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ये वही टेन स्क्वायर एक्स हो गया जिसका हमने 2 बार इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। तो टेन स्क्वायर एक्स जो है इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कौन से फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले से। तो इंटीग्रेशन दोनों का साथ में फाइंड आउट करते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू dx माइनस इसको लिखूं मैं सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और इंटू dx। अब इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का हो जाएगा x और प्लस में c। इस तरीके से इसका ये आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम नीचे जो डिनोमिनेटर है अपना इसको रिमूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 बाई 1 माइनस कोस एक्स और इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स से और इंटू dx। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और प्लस में कोस एक्स हो जाएगा, नीचे ये a और ये b, a और ये b, तो a माइनस b और इंटू में a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात 1 और माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। वही बात फिर बोलूंगा मैं कि मुझे तो इसको हटाना है, इसको हटाना तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम करोगे इसको तो ये ऊपर तो 1 प्लस कोस एक्स है और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का इंटू dx का, क्योंकि हमने खूब पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी से पहले को क्या था, इसी से अब मैं इनको सेपरेट करूंगा, जैसे उसमें लिखा था 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। अब फिर इसी साइन का स्पार्टिंग करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा अपने पास dx और प्लस ये फिर वही बात लिखूंगा मैं, ऊपर तो कोस एक्स है और नीचे ये डबल साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू में dx। फिर ये जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस अब ये जो कोस है इसके साथ में एक साइन ले लेता हूं और ये साइन है ये ऊपर जाएगा तो कोसेक, यानी कि कोसेक एक्स और ये कोस अपॉन साइन
ये cot x और इंटू dx हो जाएगा। अब इसका आंसर है अपने पास, इसका आंसर है माइनस cot x, कई बार कर दिया। माइनस इसका आंसर है अपने पास माइनस कोसेक x और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। ये दिए 1/1 प्लस कोस है, तो इसको 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ये 1/1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/1 प्लस कोस है, 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, इसका दूसरा तरीका हो रहा है, जब कोस के साथ कितना होता है 1, तो हम कैसे भी करके जो 1 होता है इस 1 को रिमूव करते हैं, और 1 को रिमूव करने के लिए अपने पास में कोस के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी हम उसमें यूज में लेंगे। अभी एक ही तरीका अपनाते हैं और इसी से क्वेश्चन हमें करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो इसके अंदर अपने पास 4 टर्म्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 पावर एक्स और इंटू dx है। तो इसकी हेल्प से इनको सीधा मैं स्प्लिटिंग कर देता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन की साइन की हेल्प से इसको हम विभाजित कर देते हैं, विभाजन कर देता हूं इसका। तो विभाजन करूंगा तो 1 dx हो जाएगा, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और ये प्लस 1 बाई एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर दूंगा इसको, और प्लस 2 पावर एक्स और ये dx हो जाएगा। अब पहले ये देखते हैं कि क्या कोई बेसिक फॉर्मूले में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो फिर थोड़ा बहुत इनको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये पढ़ा हमने ट्यूशन में बहुत सारे कर लिए। 1 dx x होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन 1 tan इनवर्स x। ये पहली बार आया है अपने एक्सरसाइज में, और शायद मेरे हिसाब से एक ही बार आएगा, नेक्स्ट आधे भी नहीं आएगा। ये 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि सेक इनवर्स x, और ये 2 पावर x हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसका एक क्वेश्चन था 1/2, उसकी पावर कितनी x का, यानी कि a पावर x में मैच हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा अपने पास x, और प्लस इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस इसका आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स x, और प्लस इसका जो आंसर आएगा ये इस पर डिपेंड करता है, a पावर x और log e बेस a और प्लस c पर। तो इससे मैच करता है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट a है, तो वहां a इक्वल्स टू है कितना 2, तो a इक्वल्स टू 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 पावर x और अपन में log e बेस 2 और प्लस में c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास है cot x into tan x minus cosec x dx। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था ऐसा, जिसमें यहाँ फंक्शन था, अंदर प्लस में माइनस में था, तो ये u into v है, तो u into v तो अपने पास चलेगा नहीं, तो u into v और u upon v का v हटाने की कोशिश करते हैं, u into v को प्लस और माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग लिखना चाहिए, लिख सकते हैं अपन, बोल रहा हूं मैं, ऑन सिंप्लीफाइंग cot x into tan x, यानी कि cot x का मल्टीप्लाई कर दिया tan x से, माइनस cot x into cosec x और ये dx। अब क्या करते हैं, इनका स्प्लिटिंग इसके बेस पे कर देते हैं, इनका विभाजन कर देते हैं। विभाजन करेंगे तो आपका cot x इनटू ये जो tan x है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 बाई cot x में, या फिर डायरेक्ट हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दिखा दे मैंने आपको करके dx माइनस, और ये सेम दे देते हैं। मेरे हिसाब से इसका कोई फॉर्मूला होगा अपने पास, जब अपने पास फॉर्मूले होते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है,
याद होते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx हो जाएगा और माइनस ये अपने पास है cot x और ये cosec x और ये dx। इसका हमें आता आंसर, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा x माइनस इसका आंसर क्या हमें आता है माइनस cosec x cot x, ये डेरिवेटिव होता है cosec x का, तो माइनस cosec x और प्लस में c, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस cosec x और cot x, सॉरी x प्लस cosec x और प्लस में कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात करते हैं जो कि 2017 में आया है अपने पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर है अपने पास रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर, तो यही वही u इंटू v वाली बात हो गई, मल्टीप्लाई में है। और वैसे भी होल स्क्वायर का हमें पता नहीं क्या आंसर आता है क्या नहीं आता है, सिर्फ हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये a और ये क्या b, तो ये a और प्लस b और इसका होल स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रूट एक्स इंटू बी 1 बाई रूट एक्स और प्लस बी यानी कि 1 बाई रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर और ये dx। अब ये जो टर्म्स है ये इस इंटीग्रेशन के साइन के अकॉर्डिंग इनको स्पॉल्टिंग करते हैं, यानी कि इनको विभाजित हम कर देते हैं, 3 जगह लिख देते हैं और साथ में सोल्व करते हैं। रूट एक्स इसका होल स्क्वायर एक्स dx प्लस ये 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू dx और प्लस ये 1 बाई एक्स इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा और ये dx। अब इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इनको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें लग जाएगा x पावर n वाला फॉर्मूला, तो x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस यानी कि x और इसकी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 2 और 1 dx x प्लस ये 1 बाई x डायरेक्ट है अपने पास फॉर्मूला x log x का और ये प्लस में कितना c। देखो पावर 1 है, इसकी पावर 1 से लेस यानी कि 1 से कम और 1 से ज्यादा होगी तो इसको कहां ले जाएंगे हम न्यूमेरेटर में, यानी कि ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर के फिर x की पावर n से करेंगे और 1 होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आता है log x में आ जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में हमें log x बेस पर x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें लॉगरिथम वाले एक्सरसाइज में पढ़ा कि e बेस e और इसका आंसर कितना 1, या लिखो log 10 बेस और 10 पर इसका आंसर कितना आता है 1, यानी कि ये दोनों सेम होते हैं तो ये 1 होता है। तो इसका जो आगे सॉल्यूशन जो आएगा इसको हम लिखेंगे 1 इंटू कितना dx, क्योंकि x है और ये भी कितना है x, तो इसका जो आंसर वो बन जाएगा x और प्लस कितना c। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, और एक अपने पास एग्जांपल नंबर 5 है। कोर्स के अंदर ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हुए रूट 1 प्लस cos 2x तो है, रूट 1 माइनस cos 2x, 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x, फिर साइन में 1 प्लस sin 2x, 1 माइनस sin 2x, 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x। तो 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें रूट का साइन हटाना पड़ता है। तो कोस में जब रूट का कोस है और रूट का साइन है और कोस के साथ 1 है तो 99% आपको 1 को रिमूव करना पड़ेगा, और कोस जो है वो कोस के साथ 1 जो लिखा हुआ है इसको रिमूव करने का अपने पास फॉर्मूला उपस्थित है। और साइन के साथ जब 1 हो तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं। cos 2x इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। यानी कि यहां जो 2x है
यहाँ x और यहाँ भी क्या x, ये जो एंगल होता है इसका यहाँ हाफ करके लिखते हैं, यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x और यहाँ कितना होगा 2x होगा, ये ध्यान में रखने की बात है। तो अब जब हम ये cos स्क्वायर x है और ये sin स्क्वायर x है, इसको sin में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बनता है। और जब हम यहां से इस साइन स्क्वायर x को इसमें कन्वर्ट करते हैं cos में, तो ये 1 माइनस से cos स्क्वायर x से लिखा जाएगा, तो cos स्क्वायर पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम बहुत सारे इक्वेशंस में यूज में लेंगे, क्योंकि cos आएगा cos के साथ कितना आएगा 1, तो 1 को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और cos के साथ 1 होगा उसको रिमूव करेंगे तो ही हम 99% क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहां से रूट ये जो आपका 1 है, अब बात ये कि 1 हटना चाहिए, तो ये 1 ये प्लस है तो प्लस, अब यहां में कौन सा रखो, ये वाला कि ये वाला, ये रखोगे तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे और ये रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 और इंटू dx। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला पुट करके cos x की जगह, तो अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 cos स्क्वायर x और इंटू में कितना dx। अब ये रूट 2 है बन जाएगा, और ये cos स्क्वायर x है, ये बनेगा अपना क्या cos x इंटू dx। ध्यान रखना इनके साथ अपने पास कोई लिमिट तो है नहीं, तो केवल पॉजिटिव लेके दिखा देते हैं, बाकी प्लस और किसमें आ जाता है माइनस में। तो अब ये तो आ जाएगा इधर, और इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट x डायरेक्ट लिख देता हूं, सॉरी रूट 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, तो रूट 2 और cos x का हो जाएगा sin x और प्लस में कितना c। ऐसे एग्जांपल नंबर 5 है, उसे 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 प्लस साइन 2x साइन के अंदर फॉर्मूला नहीं है, अपने पास 1 को रिमूव करने का, तो हम ये जो 1 है ये साइन 2x के अकॉर्डिंग, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर करके sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बना लेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट हमें करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अब क्वेश्चन नंबर 23 लाइक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये, जिसको हमें बनाना पड़ा, तो इसमें बना है, इसको हम नीचे वाले को रिमूव करना है sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x को, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर को कैसे भी रिमूव करो। अब डिनोमिनेटर को कैसे भी रिमूव करोगे तो या तो इसको इससे डिवाइड करो तब हटेगा, या फिर कोई और सोचो जिससे कि कैंसिल हो जाए और कुछ हो जाए, जैसे भी है ऊपर चला जाए, तो ऊपर जाने में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक के लिए 2, ये तो पहले से है 2 हो जाएंगे, 3 हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए, मल्टीप्लाई में अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला कर देते हैं cos 2x के लिए, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिल जाएगा। तो ये cos स्क्वायर x और ये क्या sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x और इंटू कितना dx। अब वही क्वेश्चन हो गया, नीचे तो 1 है और ऊपर कितने हैं 2, ऊपर मुखिया 2 हो गए, घर के आगे 2 हो गए, तो 2 को सेपरेट हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और माइनस ये अपने पास sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x और ये अपने पास है dx। तो इसके बाद जब लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग भी कर देते हैं, यानी कि विभाजित भी कर देते हैं और साथ में इसको सोल्व भी कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन कितना sin स्क्वायर x इंटू dx और माइनस ये इससे कैंसिल होगा, तो 1 बाय कितना cos स्क्वायर x और इंटू कितना dx। 1 बाय sin स्क्वायर, 1 बाय sin स्क्वायर, वही बात बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर को कैसे भी रिमूव करना, तो इसको बेटा ऊपर लेके जाओ, यानी कि ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x और माइनस ये हो जाएगा आपका भी ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x और इंटू dx। अब फॉर्मूले हमें याद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, cosec स्क्वायर x है, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस cot x, ये माइनस का साइन है और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस में आ जाएगा भी c। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की जब बात करते हैं,
सीधा लिखा हुआ है। इसी तरीके से मान के चलो चाहे ऊपर 1 2 दो टर्म है और नीचे कितना है 1, हमें इसको रिमूव करना है तो इनको एक बार हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं। 3 cos x अपॉन sin स्क्वायर x और प्लस 4 अपॉन sin स्क्वायर x और इनटू में dx। अब इस इंटीग्रेशन के साइन के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करें इसको तो 3 ये आपका cos x और नीचे जो sin स्क्वायर x है इसको मैं एक बार दो जगह लिख के दिखाता हूं आपको sin x इंटू sin x और इंटू dx प्लस ये 4 और ये आपका भी sin स्क्वायर x और इंटू dx इस तरीके से। तो अब ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे 3। अब ये बात करते हैं इसकी इंटू में 1 तो ये एक इसके साथ ले लेते हैं cos अपॉन sin हो जाएगा cot और ये फिर 1 अपॉन sin है ये बन जाएगा cosec तो ये cosec x और इंटू में cot x बन गया और प्लस ये 4 यहां जाएगा 4 और ये बना फिर 1 बाई क्या sin स्क्वायर x और 1 बाई sin स्क्वायर x इक्वल्स टू ये आपका cosec स्क्वायर x और इंटू कितना dx। और मेरे हिसाब से अब जब तक हमारे फॉर्मूले याद हैं तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास है और इसका इंटीग्रेशन भी अपने पास है। तो अब इनको अब इनका इंटीग्रेट करें तो इसका तो आ जाएगा cosec x और वो किसमें माइनस में तो माइनस यहां लगा देता हूं मैं -3 cosec x और ये गई 4 और ये cosec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x तो ये भी cot x ये प्लस है और वो माइनस में माइनस और प्लस में c। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 24 और एक्सरसाइज अपनी 9.1 यहां कंप्लीट होती है। अब मैं आपको देता हूं इसका होमवर्क तो होमवर्क नोट करें। आज का होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1 sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेट करना है 2014 में आया है और क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग इसको sin और cos में चेंज करके हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको करवा दिया 2015 में आया है। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास है। साथ में यदि आप करना चाहो तो एग्जांपल नंबर 5 √1 प्लस sin 2x का क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 3 10x अपॉन cot x और ये 2016 में आया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। इनको cot ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x यहाँ cos 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे कि 1 रिमूव हो जाए। यहाँ भी cos 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे कि 1 रिमूव हो जाए। बाकी देखना चाहो तो एग्जांपल नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 12 ये हिसाब से हो जाएगा और मिसलेनियस में भी क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ है। ये आया है 2019 में। ये मिसलेनियस विविध का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस 2 tan x इंटू tan x प्लस sec x tan x में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख लेंगे। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाउनलोड करेंगे भेजेंगे। अब आगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ये अपनी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि फिर भी इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन हमें आता नहीं हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना आप। धन्यवाद।